हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा क्रोशिया का डिज़ाइन बताऊंगी आपको बनाना। और उसके लिए मैंने देखिए ये सिंगल फंदे की चेन बनाई है। और चेन जितना हम डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे आपको उसी के अनुसार बनाई है। तो देखिए ये मैं लास्ट में इस तरह से चेन के ऊपर 3 चेन छोड़कर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और ये डबल क्रोशिया मैं हर चेन पर इस तरह से बनाती चली जाऊंगी। हर चेन के ऊपर पूरी चेन पर हम डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। इसी तरह से पूरी चेन पर डबल क्रोशिया हर चेन के ऊपर इस तरह से बनाती चली जाऊंगी मैं। इस तरह से देखिए पूरी चेन पर बनाती चली जाऊंगी मैं। और पूरी चेन पर देखिए मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद मैं ऊपर का डिज़ाइन शुरू करूंगी। तो उसके लिए देखिए लास्ट में मैंने 3 बार सिंगल फंदे से चेन बना ली है। और फिर इस तरह से मैंने आगे डबल क्रोशिया बना लिया है। ये डबल क्रोशिया मैं देखिए 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं मैंने। और मैं देखिए इस तरह के 5 डबल क्रोशिया गिनकर बना लूँगी। और उसके बाद सिंगल फंदे से 5 बार चेन बुनूँगी। और उसके बाद फिर आगे 3 फंदे छोड़कर मैं इस तरह से डबल सिंगल फंदा लेते हुए फिर 4 बार चेन ले लूँगी सिंगल फंदे से। फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर मैं इस तरह से फिर डबल क्रोशिया बना दूँगी। फिर 4 बार सिंगल फंदे से चेन बनाकर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर सिंगल फंदे से ले लूँगी। और फिर 4 फंदे की बुनकर सिंगल चेन बनाकर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथे पे इस तरह से डबल क्रोशिया बना दूँगी। और फिर सिंगल फंदे से गिनकर 4 बार चेन बनाकर आगे से मैं सिंगल फंदे से ले लूँगी 3 डबल क्रोशिया छोड़कर। इसी तरह से मैं पूरी डबल क्रोशियाओं पर बुनाई करती चली जाऊंगी। 4 बार सिंगल फंदे से चैन बुनकर नीचे 3 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथे डबल क्रोशिया पे इस तरह से डबल क्रोशिया बना दूंगी। और फिर 4 बार सिंगल फंदे से चैन बुनकर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर इस तरह से लास्ट में डबल क्रोशिया बना लूँगी। और जिस तरह से मैंने इस तरफ 5 डबल क्रोशिया बनाए थे इस तरफ भी मैं 5 डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से देखिए। और लास्ट में 3 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर फिर मैं आगे के डबल क्रोशियों से डबल क्रोशिया बना लूँगी गिनकर। हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया इस तरह से। एक तरफ से हमारे डबल क्रोशिया 5 बनेंगे और एक तरफ से 4, क्योंकि जो लास्ट में बनाएगी वो चेन वो भी डबल क्रोशिया में ही लगेगी। और इस तरह से देखिए आगे मैं 4 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर आगे के डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया ही बना लूँगी। और फिर 4 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर मैं सिंगल फंदे को क्रॉस करते हुए इसलिए यहाँ पर
6 बार सिंगल फंदे से चेन बुनूंगी और आगे के डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बना लूँगी। यानी देखिए इस तरह से। और इस तरफ से देखिए इस तरह से डबल क्रोशियों के ऊपर जो सिंगल फंदे से हैं उनको हम नहीं बुनेंगे, उनके ऊपर चेन बनाते चले जाएंगे और लास्ट में जो डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर डबल क्रोशिया ही बुन लेंगे इस तरह से। फिर हम लास्ट में 3 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर आगे के डबल क्रोशियों पर डबल क्रोशिया ही बना लेंगे। मैं ये आपको सैंपल बनाकर दिखा रही हूँ। जो एक सैंपल तो हमारा पूरा है और दूसरा हमने बनाया उसके लिए थोड़ी जगह कम थी, तो वहाँ पे हम सिंगल फंदे वाला डिज़ाइन दिखाते चले जाएंगे। ये देखिए हमने डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे की जो चेन थी सिंगल फंदे के ऊपर वाले, उस पर हम गिनकर 6 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये हमारी 6 फंदे की चेन थी और इस पे हम 6 बार डबल क्रोशिया गिनकर बना लेंगे इस तरह से। देखिए ये 6 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम जो बीच का डबल क्रोशिया है उस पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस तरफ भी हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, यानी हम पूरे डबल क्रोशिया मिलाकर 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो 6 इधर होंगे 6 उधर इस तरह से, और फिर आगे के डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया ही बना लेंगे इस तरह से। 12 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम जो डबल क्रोशिया है उससे डबल क्रोशिया ही बना लेंगे इस तरह से। और आगे 4 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर इस तरह से बीच की 3 चेन छोड़कर चौथी चेन पर हम इस तरह से सिंगल फंदा लेकर बुन देंगे इस तरह से जैसा हमने नीचे बुना था। और फिर इस तरह से 4 बार सिंगल फंदे से चेन बुन देंगे और आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया ही बना लेंगे इस तरह से। फिर 4 बार सिंगल फंदे से चेन बुनेंगे और आगे के जो हमारे ये डबल क्रोशिया हैं उनसे डबल क्रोशिया ही बना लेंगे इस तरह से। इस तरफ हमारा थोड़ा एक सिंगल फंदे की चेन कम है, लेकिन हम इस पर भी डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे आपको। जैसे हम कभी किसी स्वेटर में डिज़ाइंस बनाते हैं तो कभी कभी हमें अपनी नाप के अनुसार कम बढ़ हो जाता है, तो उस पर भी हम बना लें उस तरह से। और वैसे डिज़ाइन हमारा एक ही बनाकर दिखा रही हूँ ठीक से कायदे से मैं। तो देखिए ये हमारे जो किनारे के फंदे हैं बराबर, वो इसी तरह से बराबर चलते जाएंगे डबल क्रोशिया के 5। और फिर मैं 4 बार सिंगल फंदे से चेन बुनूंगी और आगे जो हमारी डबल क्रोशिया है उससे डबल क्रोशिया ही बनाऊंगी। वैसे इस जगह पे मुझे 6 बार बुनना चाहिए था, लेकिन एक हमारा सिंगल फंदे का फंदा कम है तो मैं यहाँ पे 4 बार ही बनाऊंगी। और जो ये बीच का है सिंगल फंदे के ऊपर, यहाँ पर मैं 6 बार सिंगल फंदे से चेन बुनूंगी गिनकर और इसको क्रॉस करते हुए आगे के डबल क्रोशिया पे इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। और फिर आगे के जो डबल क्रोशिया हैं हमारे 12, मैं उनके ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाती चली जाऊंगी पूरे डबल क्रोशियाओं पर। पूरे डबल क्रोशियाओं पर बनाती चली जाऊंगी और फिर मैं
दूसरी तरफ से उसी तरह से किनारे को बुनती जाऊंगी, जिस तरह से मैंने पहले 3 बार सिंगल फंदे की चेन और फिर आगे के डबल क्रोशिया 4 जो हमारे हैं, और एक तरफ से मैं 5 बार बुनूंगी, जो गिनती में दोनों तरफ से 5 बनेंगे, उन पर मैं डबल क्रोशिया ही बनाती चली जाऊंगी। और उसके बाद जो हमारा ये सिंगल फंदा की चेन है, मैं फिर इस पर 4 बार ही बुनूंगी। ये मैं सैंपल फिर बताना चाहूँगी, सैंपल बना रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से मेरी चेन पर एक सिंगल फंदे का डिज़ाइन कम है, तो मैं इधर से इस तरह से ही बनाऊंगी। फिर इस जगह पे मैं 6 बार बुनूंगी, क्योंकि बीच के सिंगल फंदे को क्रॉस करते हुए यहाँ पे मैं 6 बार सिंगल फंदे से चेन बुनूंगी और आगे के डबल क्रोशिया में इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। और आगे का जो हमारा ये डिज़ाइन है, इस पे मैं पहले की तरह ही इस पे डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। जो 12 डबल क्रोशिया हैं उन पर इस तरह से देखिए, और लास्ट के जो डबल क्रोशिया हैं देखिए, उन पर देखिए गिन कर 12 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। और लास्ट के जो डबल क्रोशिया हैं उनको मैं देखिए इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी। और फिर मैं 4 डबल क्रोशिया होने के बाद इस तरह से चेन बनाऊंगी 10 बार गिनकर, और लास्ट के डबल क्रोशिये से इस तरह से मैं देखिए लास्ट के डबल क्रोशिये से इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन करूंगी। और फिर मैं 2 बार सिंगल फंदे से चेन बुनूंगी, और इस तरह से मैं यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी इस तरह से। गिनकर 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं यहाँ पर इस तरह से। एक डबल क्रोशिया हमारा कम है, मैंने उसे भी पूरा कर लिया। उसके बाद मैं 5 बार सिंगल फंदे से चेन बुनूंगी इस तरह से, और आगे इसी के बराबर में जो नीचे का इधर साइड में डबल क्रोशिया है, तो एक डबल क्रोशिया छोड़ते हुए मैं दूसरे डबल क्रोशिया पर इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। और फिर 2 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर जिस तरह से उस तरफ बनाऊंगी मैं, ये बनाए मैंने डबल क्रोशिया। यहाँ पर भी मैं गिनकर यहाँ पर भी गिनकर मैं 6 बार ही इस चेन पर डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से पकड़कर। गिनकर डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी मैं 6 बार। पूरे 6 डबल क्रोशिया होने के बाद मैं यहाँ पर भी सिंगल फंदे से 5 बार चेन बुनूंगी इस तरह से। और फिर ऊपर की साइड में जैसे मैंने उस तरफ इस तरफ है, इस तरफ मैं एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया पे इस तरह से सिंगल फंदा लेकर
2 बार सिंगल फंदे से बुनकर इस तरह से 6 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। छः बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद गिनकर मैं 6 डबल क्रोशिया बना लूँगी, जिससे हमारे डिज़ाइन के चारों कलियाँ फ्लावर की बराबर रहें। अब मैं सिंगल फंदे से आगे की चेन को इस तरह जॉइंट करते हुए 2 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर इस चेन पर भी 6 बार यानी 6 बार डबल क्रोशिया इन्हीं डबल क्रोशियों की तरह बना लूँगी। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी मैं। और 6 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद गिनकर मैं लास्ट के जो डबल क्रोशिया उस पे इस तरह से डबल क्रोशिया ही बना दूंगी। और आगे के जो 5 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर भी मैं डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी इसी तरह से। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा फ्लावर देखने में। अब मैं पीछे से उसी तरह से बुनती चली आऊँगी और जहाँ पे हमारा फ्लावर का डिज़ाइन था उस पे मैं उसी तरह से देखिए 5 डबल क्रोशिया बुनने के बाद मैं 3 डबल क्रोशिया छोड़कर इस तरह से सिंगल फंदा ले लूँगी। और फिर मैं 4 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथे पे इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। और फिर 4 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथे डबल क्रोशिया पर मैं इस तरह से सिंगल फंदा बुन लूँगी। और फिर मैं सिंगल फंदा इस तरह से डबल क्रोशिया बुन लूँगी, सिंगल फंदा ले लूँगी इस तरह से। और ये देखिए आगे का जो हमारा डिज़ाइन था इस तरह से मैं जो लास्ट में डिज़ाइन था उसके ऊपर मैं इस तरह से देखिए इधर चेन बनाती चली जाऊंगी और आगे के इस चेन से मैं डबल क्रोशिया पहली डिज़ाइन की तरह 6 बार बना लूँगी। जैसे मैंने नीचे शुरू किया था इस जगह पे, यहाँ से मैं 6 बार डबल क्रोशिया गिनकर बना लूँगी। सिक्स बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद बीच के डबल क्रोशिया से मैं पहले के डबल क्रोशिया की तरह ही बना लूँगी। और आगे की जो चेन है उससे भी मैं 6 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। जो हमारा नीचे का डिज़ाइन है यहाँ पे एक चेन कम है, जो सिंगल फंदे की होता है डिज़ाइन वो, क्योंकि हम ये सैंपल बना कर दिखा रहे हैं। आप अपने जितना चाहिए उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाएं। अगर आपके डिज़ाइन में भी इस तरह का गैप आए तो आप इस तरह से बना सकते हो, क्योंकि लास्ट किनारे के बॉर्डर को हमने बराबर दिखाना था जो देखने में अच्छा लगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि मैं एक डिज़ाइन बनाकर दिखा रही थी लेकिन दूसरा इसलिए बनाकर दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से आएंगे फ्लावर्स, एक इधर एक उधर। जो पहले नीचे चेन का डिज़ाइन बनेगा उसके ऊपर फ्लावर का बनेगा, फिर चेन का। देखिए ये मेरा नीचे फ्लावर का था तो ऊपर चेन का बन गया।
और फिर देखिए इस तरह से पहले फ्लावर की तरह ही हमने, तो जिस तरह से हमने पहला फ्लावर बनाया था उसी तरह से मैं इसको भी देखिए बनाती चली जाऊंगी। देखिए ये इस चेन को यहाँ से जॉइन किया। अब दूसरा मैं देखिए यहाँ पर भी मैं 5 चेन बनाने के बाद इस तरह से लास्ट का एक डबल क्रोशिया छोड़कर सिंगल फंदे से इस तरह से लेकर और फाइव चेन बुन लूँगी मैं। उसके बाद यहाँ से लास्ट के 6 डबल क्रोशिया छोड़कर सातवें पे, क्योंकि 5 हमारे किनारे के बॉर्डर के हैं, उन्हें छोड़कर इस तरह से सिंगल फंदे से मैं ले लूँगी और फिर सिंगल फंदे से 3 बार बुनकर मैं इस चेन पर भी 6 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी पहले फ्लावर की तरह। और फिर 5 बार देखिए इस तरह से सिंगल फंदे की चेन बुनकर फिर 6 डबल क्रोशिया छोड़कर लास्ट से इस तरह से सिंगल फंदे से चेन लेकर 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर उसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं इस तरह से। तो देखिए दूसरे फ्लावर के बाद बनाने के बाद देखिए इस तरह से पहली चेन में ही हम इस तरह सिंगल फंदे से जोड़कर 2 बार सिंगल फंदे की चेन लेकर फिर डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। इस तरह से 6 बार डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप इन कलियों में जितने ही डबल क्रोशिया एक चेन में बनाए उतने ही सारी चेन में बनाइएगा, जिससे हमारा डिज़ाइन बराबर रहे, देखने में अच्छा लगे। मैंने 6 बार डबल क्रोशिया बनाए थे एक डिज़ाइन में, तो तीनों में दूसरे में भी बनाया और लास्ट में देखिए इस तरह से मैंने जो डबल क्रोशिया था लास्ट किनारे का उससे डबल क्रोशिया बना लिया। और जो इधर का डिज़ाइन हमारा है इस पे देखिए 6 बार चेन बुनकर जो हमारा इस तरफ का ये डिज़ाइन है, आप इसको बीच का यही ध्यान रखिएगा। उधर का हमारा एक डिज़ाइन सिंगल फंदे वाला कम है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस तरह से 2 बार सिंगल फंदे की इधर उधर चेन आएगी और बीच में डबल क्रोशिया। यही हमारा परफेक्ट जाल वाला डिज़ाइन है और फ्लावर वाले दोनों ही बहुत अच्छे हैं ये। और ये हमारा थोड़ा एक डिज़ाइन कम है इधर सिंगल फंदे का। और देखिए इस साइड में हमारा ऊपर नीचे का एकदम परफेक्ट है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा फ्लावर्स का डिज़ाइन। तो अगर आपको पसंद आया हो क्रोशे का ये डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए।